सेंडर से लेके रिसीवर तक मैसेज पहुंचने में किस प्रोसेस से गुजरता है। जो सेंड हुआ यहाँ तक पहुंच गया, म्यूचुअल क्लॉक दोनों के ऊपर कनेक्ट थी। हेडर जहाँ से हमारा डेटा शुरू हो रहा है और टेलर जहाँ पर खत्म हो रहा है। एसिंक्रोनस मोड में कोई शेयर्ड क्लॉक नहीं होती। पैरिटी बिट चेक है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, या करप्ट तो नहीं हुआ, मैनिपुलेट तो नहीं हुआ। स्टार्टिंग बिट चेक करता है, एंडिंग बिट चेक करता है। सिंक्रोनस के मुकाबले में यहाँ पर डेटा की रफ्तार कम है। डिजिटल डिवाइसेस में या कंप्यूटर नेटवर्क्स में डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा किस मोड्स के जरिए ट्रांसफर किया जाता है। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड क्या होते हैं, आइए देखते हैं इस वीडियो में। डेटा ट्रांसफर में हमारे पास दो मोड्स हैं, सिंक्रोनस मोड और एसिंक्रोनस मोड। सबसे पहले सिंक्रोनस मोड की बात करते हैं। सिंक्रोनस मोड को पढ़ने से पहले हमें एक चीज देखनी है कि यहाँ पर सेंडर मैसेज सेंड कर रहा है, मतलब भेजने वाले ने मैसेज भेजा और रिसीवर के पास मैसेज पहुंच गया। अब वो किस प्रोसेस से गुजर के मैसेज पहुंचता है उसको देखने के लिए पहले हम कुछ बातें देखते हैं कि सिंक्रोनस मोड में सबसे पहले हमारे पास एक शेयर्ड क्लॉक होती है या एक म्यूचुअल क्लॉक। इसका मतलब है कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान हमारे पास एक क्लॉक है जो दोनों के साथ शेयर्ड है। इसका मतलब है कि सेंडर को पता है कि उसने किस टाइम मैसेज सेंड करना है, किस इंस्टेंट पे मैसेज सेंड करना है, और रिसीवर को पता है कि किस इंस्टेंट पे उसने मैसेज सेंडर का मैसेज रिसीव करना है। वो इस म्यूचुअल शेयर्ड क्लॉक के जरिए आपस में सिंक्रोनाइज्ड है। इसे सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक भी कहते हैं क्योंकि ये सेंडर और रिसीवर को आपस में सिंक करती है, जोड़ती है और उनकी कम्युनिकेशन आसान करती है। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस स्ट्रीम में डेटा ट्रांसफर या डेटा फ्लो होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये एक कैरेक्टर, एक बाइट का डेटा ट्रांसफर हुआ। ये 8 बिट्स हैं, सेंडर ने भेजी और रिसीवर ने रिसीव की। और मिसाल के तौर पे अगर ये बाइट में हमने कोई कैरेक्टर भेजा है, कैरेक्टर ए, तो इसके बाद कैरेक्टर बी जो होगा वो उसकी ये पूरी बाइट इसके पीछे होगी विदाउट एनी गैप। मतलब बिल्कुल ऐसी एक सेम बिट इसके साथ पीछे होगी जिसमें फॉर एग्जांपल लेटर बी था। विदाउट एनी गैप ये बिट्स आपस में कंटिन्यूअस स्ट्रीम के जरिए फ्लो करती हैं। एक बिट हमारे पास फॉर एग्जांपल ये थी जो रिसीवर तक पहुंची, उसके बाद एक बिट ये है जो ये पहुंचेगी, उसके बाद एक इसके पीछे होगी जो बिल्कुल एक कंटिन्यूअस फ्लो में जा रही होंगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, लार्ज ब्लॉक्स में डेटा ट्रांसफर होता है वेरी फास्टली विदाउट एनी गैप। इसका मतलब ये है कि डेटा के बड़े बड़े ब्लॉक्स होते हैं जिसमें ये डेटा मूव करता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बिट के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक बिट है तो इसके बाद और दूसरी बिट के शुरू होने में कोई गैप नहीं है बीच में, ये बिल्कुल एक साथ है और इंस्टेंटली एक के बाद एक मूव करके रिसीवर तक पहुंचती है। तो ये आपस में वेरी नियर होती हैं और इसमें कोई गैप नहीं होता, वेरी फास्टली लार्ज ब्लॉक की शक्ल में मूव करती हैं। अब देखते हैं कि सिंक्रोनस मोड का स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब सेंडर से लेके रिसीवर तक मैसेज पहुंचने में किस प्रोसेस से गुजरता है और उसका इनसाइड स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हमने फॉर एग्जांपल अगर लेटर ए को भेजना है तो हमारे पास उसका बाइनरी कोड है जो कि एक बाइट पे मुश्तमिल है। एक बाइट 8 बिट्स के बराबर है। ये 1 एक बिट है, 1 2 3 इस तरीके से 8 बिट्स है हमारे पास जो एक बाइट्स के बराबर है। और वो एक बाइट्स एक कोई लेटर हो सकता है, स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, फुल स्टॉप, अंडरस्कोर। अब इस डेटा को हमने सेंडर से रिसीवर तक पहुंचाना है तो यहाँ पर हमारी वो बिट्स आ गई या एक बाइट आ गया जो हमने ट्रांसफर करना है। लेकिन इसमें यहाँ पर कोई प्रोटोकॉल नहीं है या कोई पैरिटी चेक, बिट चेक नहीं है जो हम आगे देखेंगे एसिंक्रोनस मोड में होता है। ये सिंपली आपका डेटा यहाँ से निकला और वो म्यूचुअल क्लॉक ने हमें बताया कि भाई डेटा यहाँ से सेंड हो चुका है, निकल चुका है और इस टाइम तक ये जाके रिसीवर तक पहुंचेगा और रिसीवर ने ऑटोमेटिकली विदाउट एनी प्रोटोकॉल इस डेटा को रिसीव करना है। सेंडिंग टाइम भी हमें क्लॉक बता देती है और रिसीविंग टाइम भी इसको पहले से पता होता है कि इस टाइम पे डेटा, सेंडर को पता है कि इस टाइम पे डेटा सेंड हुआ है और रिसीवर को ऑलरेडी पता है कि भाई इतने टाइम बाद रिसीवर तक डेटा पहुंचेगा। तो यहाँ से सेंड हुआ, यहाँ तक पहुंच गया। म्यूचुअल क्लॉक दोनों के ऊपर कनेक्ट थी, वो सेंडर से भी कनेक्ट थी और रिसीवर से भी कनेक्ट थी। तो इसने दोनों को बता दिया कि भाई इतने टाइम पे डेटा निकला है, इतने टाइम पे पहुंचेगा। विदाउट एनी प्रोटोकॉल ये एक दूसरे को
कम्युनिकेट करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। इसका फर्दर स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास सबसे पहले 8 सेल्स आते हैं जिसमें हमारी 8 बिट्स आ जाती हैं और उसके साथ एक सिंक हेडर होता है, सिंक्रोनाइज हेडर की एक बिट होती है और यहाँ पर सिंक्रोनाइज टेलर की एक बिट होती है। हेडर जहाँ से हमारा डेटा शुरू हो रहा है और टेलर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये कोई बिट हो सकती है 0 1, ये भी कोई बिट हो सकती है, कोई एक बिट होगी या 0 होगी या 1 होगी इस कॉलम में, और ये हमें बताती है कि डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग की बात हुई है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कोई पैरिटी चेक नहीं है, कोई एरर चेक नहीं है। डेटा कंटिन्यूस स्ट्रीम में फ्लो होता रहता है। सिंक्रोनस मोड के कुछ एडवांटेजेस हैं कि पहला, डेटा वेरी फास्टली मूव करता है, दूसरा कंटिन्यूस स्ट्रीम में मूव करता है, और तीसरा कि लार्ज ब्लॉक्स में हम डेटा को मूव कर सकते हैं। तो डेटा बल्कली हमारे पास मूव करता है सिंक्रोनस मोड में, लेकिन ये मोड हमारे पास एक्सपेंसिव होता है और लेस यूज किया जाता है। अब बात करते हैं एसिंक्रोनस मोड की। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है कि यहाँ पर हमारे पास एसिंक्रोनस मोड में कोई शेयर्ड क्लॉक नहीं होती। मतलब जैसे यहाँ सिंक्रोनस में हमें एक क्लॉक थी जो म्यूचुअल कनेक्टेड थी, इंटरकनेक्टेड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। वो बताती थी कि भाई सेंडर इतने टाइम पे इस इंस्टेंट पे सेंड करेगा मैसेज और वो इस इंस्टेंट पे रिसीवर तक पहुंच जाएगा। तो विदाउट एनी प्रोटोकॉल सेंडर सेंड करता था और रिसीवर उसको रिसीव कर लेता था। लेकिन एसिंक्रोनस मोड में या अनसिंक्रोनस मोड में ये आपस में सेंडर और रिसीवर आपस में सिंक नहीं है, यहाँ पर नॉट सिंक्ड है। यहाँ पर कोई म्यूचुअल क्लॉक नहीं है जो बता रही है कि भाई अब मैसेज सेंड हो गया, अब रिसीव हो गया। इनको आपस में कुछ ऐसा नहीं पता। दूसरा, यहाँ पर एक पैरिटी चेक होता है कि हमें पता चले कि वाकई क्या हमारे पास करेक्ट डेटा पहुंचा है, क्योंकि ये आपस में सिंक्ड नहीं है। तो इनको पता नहीं है कि भाई ये डेटा वही है जो सेंडर ने सेंड किया था, वही डेटा रिसीवर तक पहुंचा है या कुछ और पहुंचा है, विद सम मैनिपुलेशंस है या बिल्कुल सही है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर एक पैरिटी चेक आता है। हमारे पास यहाँ पर एक स्टार्ट एंड स्टॉप बिट होती है। इससे पता चलता है कि हमारा डेटा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास ये तो डेटा आ गया जो हमने भेजना है, जो 1 बाइट का डेटा है और 8 बिट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये लेटर बी है जो हमने सेंडर टू रिसीवर भेजना है, लेटर बी। अब इस मोड में हमारे पास डेटा से पहले एक और सेल होता है जिसको स्टार्ट बिट कहते हैं, और आखिर में एक एंड बिट होती है, और एंड बिट से पहले एक सेल होता है जिसको पैरिटी बिट कहते हैं, या इसको एरर चेक बिट भी कहा जाता है। पैरिटी बिट या फिर एरर चेक बिट। स्टार्ट बिट में हमारे पास हमेशा 0 आता है जो ऑफ बिट या लो वोल्टेज कहलाया जाता है। वो रिसीवर को बताता है कि भाई डेटा यहाँ से शुरू हो रहा है। और एंड बिट में हमारे पास हमेशा 1 आता है जो हाई वोल्ट है या ऑन बिट है, जो रिसीवर को बताता है डेटा यहाँ से शुरू हुआ था, ये डेटा है और यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एंड बिट में हमेशा 1 आता है, 1 बताता है कि भाई डेटा यहाँ पे रिसीवर को बताता है ख़त्म हो चुका है। अब दूसरे डेटा की बात आएगी अगर इसके बाद कुछ आएगा तो। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ एक और सेल है जिसे पैरिटी बिट या एरर चेक बिट कहा जाता है। अब एक बात नोट करनी है कि पैरिटी बिट का यहाँ पर एक सेल है हमारे पास, इसमें 0 भी आ सकता है और इसमें 1 भी आ सकता है। 0 कब आएगा 1 कब आएगा वो डिपेंड करता है कि 2 टाइप्स की हमारे पास पैरिटी होती है। पैरिटी बिट चेक होता है इवन चेक, ऑड चेक। अब इसको देखने के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें पैरिटी बिट चेक, इवन एंड ऑड को डीपली देखेंगे विद एग्जांपल्स, और ये देखेंगे कि इनकी लिमिटेशंस क्या है, वो कौन से एरर हैं जो ये इवन पैरिटी बिट चेक डिटेक्ट कर लेता है और वो कौन से एरर्स हैं जो ऑड पैरिटी बिट चेक डिटेक्ट करता है, और इनकी लिमिटेशंस क्या है, कौन से एरर्स जो हैं इवन और ऑड से डिटेक्ट नहीं होते। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं।
इन वेरी शॉर्ट फॉर नाउ हम यहाँ पर देखते हैं कि पैरिटी बिट चेक है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने इसके लिए 1 लिखा हुआ है और ये यहाँ तक गुजरने के बाद हमें चेक करके बताते हैं कि भाई जो डेटा हमने भेजा था वो बिटवीन लाइन मतलब सेंडर से रिसीवर के पहुंचने के दरमियान कहीं पे चेंज तो नहीं हुआ या करप्ट तो नहीं हुआ, मैनिपुलेट तो नहीं हुआ। ये पैरिटी बिट हमें चेक करके बताती है। और एक और बात ये कि पैरिटी बिट का सेल, जैसे यहाँ पर एक सेल है, एक भी हो सकता है और पैरिटी बिट के 2 सेल भी हो सकते हैं, लाइक 0 और 1। तो पैरिटी बिट को हम अपनी पैरिटी बिट चेक इवन ऑड की डिटेल्ड वीडियो में देखेंगे। तो इस तरह सिंक्रोनस मोड काम करता है। सेंडर से मैसेज सेंड किया और रिसीवर तक पहुंचा, उससे पहले हमारे पास एक स्टार्ट बिट का सेल है, फिर हमारा डेटा, फिर एक पैरिटी बिट चेक एरर जो हमें बताता है कि डेटा सही है या नहीं सही, और उसके बाद एंडिंग बिट जो हमें बताता है कि डेटा यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ खत्म हो चुका है। अब इसके बाद अगर कोई और डेटा होगा वो इसी तरह सिमिलरली एक और पूरे सीरीज ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होगा, उसमें भी एक स्टार्ट बिट एंड बिट। तो सिंक्रोनस मोड में हम देखते हैं कि डेटा 1 बाय 1 करके फ्लो होता है। मतलब डेटा एक पूरा ऐसा सीरीज ऑफ सेल्स फ्लो हो गया, उसके बाद दोबारा से वो रुकता है, स्टार्टिंग बिट चेक करता है, एंडिंग बिट चेक करता है, उसके बाद सेकंड को आने देता है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर बी है, इसके अंदर सी है, तो पहले बी चला गया, उसके बाद ये रुकेगा, इसकी स्टार्टिंग बिट चेक करेगा, एंडिंग चेक करेगा, फिर सी को जाने देगा, उसके बाद कुछ और है तो उसको जाने देगा। डेटा इसमें 1 बाय 1 करके फ्लो होता है और डेटा स्लोली फ्लो होता है। मतलब सिंक्रोनस के मुकाबले में यहाँ पर डेटा की रफ्तार कम है, डेटा फ्लो स्लो है यहाँ पर। और एक और बात यह कि ये लेस एक्सपेंसिव है। इसकी कॉस्ट कम होती है, सिंक्रोनस मोड सस्ता होता है और वाइडली यूज्ड होता है। पर्सनल कंप्यूटर्स में या माइक्रो कंप्यूटर्स में ज़्यादातर एसिंक्रोनस मोड इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड को देखा और पैरिटी बिट चेक को देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पैरिटी बिट चेक को इन डिटेल देखेंगे। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।